इस सेट्स में अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। अब सबसे पहले अगर सेट्स की इक्वालिटी की बात की जाएगी तो सिंबल इक्वल का यूज किया जाएगा। तो सिंबल इक्वल विल बी यूज्ड टू शो द इक्वालिटी among सेट्स। तो इक्वलिटी को शो करने के लिए इक्वल सिंबल का यूज किया जाएगा। सेकंड पॉइंट अपने पास ये हो गया कि अब बात ये होती है कि दो या दो से ज्यादा सेट्स भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर रेफरेंस के लिए अगर यहाँ पर दो सेट्स को उठाया जाए और ये बोला जाए कि दो सेट्स आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, तो दो सेट्स आपस में इक्वल उस केस में होंगे जब उसमें सेम एलिमेंट्स हो। यानी कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स अगर दो सेट्स के पास देखने को मिलते हैं और उनका ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ऐसे दो सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और इक्वालिटी दो से ज्यादा सेट्स पर भी होल्ड करती है, मगर रेफरेंस के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो सेट्स को ही उठा रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो सेट्स ले रहे हैं। बाकी अगर इक्वालिटी की बात की जाए तो दो से ज्यादा सेट्स भी इक्वल हो सकते हैं। मतलब अगर मैं चार सेट्स उठा रहा हूँ और चारों सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे चारों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मगर यहाँ पर रेफरेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो सेट्स को उठाते हैं। टू सेट्स टू सेट्स are said to be equal if they have exactly same elements। तो दो सेट्स अगर सेम एलिमेंट्स रखते हैं तो ऐसे दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहा जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट इसमें ऐसे समझ लेते हैं कि जो भी उनके अपीयरेंस का ऑर्डर होगा वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ of elements is not important। तो जो भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन होंगे उनके अपीयरेंस का ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिर इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए, एक सेट मेरे पास गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ एंड यू। और एक सेट उठा लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स अपने पास गिवन है ई, ए, यू, आई, ओ। तो अगर पहले सेट को देखा जाए तो ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड सेट को भी अगर देखा जाए तो ये भी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पहले सेट में एलिमेंट्स अपने पास गिवन है ए, ई, आई, ओ, यू, और साथ ही साथ सेकंड सेट की भी अगर बात की जाए तो इसमें भी एलिमेंट्स अपने पास गिवन है ए, ई, आई, ओ एंड यू। मगर सेकंड सेट में और पहले सेट में अगर बात की जाए तो जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है एलिमेंट्स का वो मतलब वो सेम सा देखने को नहीं मिल रहा। मगर अगर बात की जाए कि इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स किस तरह से डिफाइन की गई थी, तो किन्हीं भी दो सेट्स में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं तो ऐसे दो सेट्स हमेशा इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और इनमें एक खास बात ये भी होगी कि जो इक्वल सेट्स होंगे उनकी कार्डिनलिटी हमेशा सेम होगी। तो कार्डिनलिटी ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्वल। तो अगर पहले वाले एग्जांपल में सेट ए की कार्डिनलिटी देखी जाए तो ये 5 है अपने पास। सिमिलरली अगर सेट बी की कार्डिनलिटी देखी जाए तो ये भी अपने पास 5 ही है। तो इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। तो अगर एक सेट लिखा जाए, सेट ऑफ या फिर सेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स। तो पहले मेरे पास हो गया टाइटल, और सेकंड मेरे पास हो गया
लिटिल। तो अब अगर मतलब ये जो ये दो वर्ड्स अपने पास गिवन है, इन वर्ड्स के इन वर्ड्स में जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं, अगर उनके सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाए, तो पहला तो मेरे पास गिवन है एक सेट जिसमें टाइटल इस वर्ड के लेटर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और बाय कन्वेंशन अगर एलिमेंट्स का रिपीटेशन होगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो अगर टाइटल इस शब्द के लेटर्स का एक सेट रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो अपने पास देखने को कुछ कुछ ऐसा मिल रहा होगा कि सबसे पहले तो टी आ गया, फिर उसके बाद आई आ गया, फिर नेक्स्ट एल को लिख लेते हैं, और लास्ट में अपने पास ई देखने को मिला। और फिर सिमिलरली अगर सेट बी को लिखा जाए, सेट बी लिटिल इस वर्ड के डिफरेंट लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो एल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आई, फिर नेक्स्ट टी हो गया अपने पास, फिर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ई आ गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइटल इस शब्द के लेटर्स का जो भी सेट मिलेगा दैट विल बी टी आई एल ई। वहीं पर अगर लिटिल इस शब्द के लेटर्स का एक सेट लिखा जाए तो वो अपने पास मिल गया एल आई टी एंड ई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये दोनों ही सेट्स यहाँ पर इक्वल सेट्स कहलाएंगे, और यहाँ पर अगर इन सेट्स की कार्डिनलिटी देखी जाए तो वो डेफिनेटली इक्वल ही मिलेगी।